माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आज लेके आई हूँ जिसका विषय रहेगा क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में। तो लोग दूर क्यों चले जाते हैं आपसे, क्यों दूर हो जाते हैं लोग आपसे, सब कुछ करने के बावजूद भी लोग आपसे दूर चले जाते हैं और क्या चर्चा कर रहे हैं, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे जितना रेजोनेट होगी वो तो आपके लिए ही होती है। बाकी बहुत सारे लोग देखते हैं तो किसकी एनर्जी है पता नहीं, कमेंट्स करके बताएंगे कि ये किसकी एनर्जी है। शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि किसी के काम आए। आप मुझे सुपर थैंक्स दे सकते हैं, उसमें आपके थोड़े से पैसे कटेंगे लेकिन आप बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। तो मेरा बहुत बड़ा सहयोग होगा, ये आपका प्यार होगा आपकी तरफ से मेरे लिए। तो आप सुपर थैंक्स का बटन ऑप्शन आता है वो दबाइए, उसमें आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे। तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, फिर आपकी मर्जी। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सकेगी। और देखो, लाइक करने में तो कोई पैसे खर्च नहीं होते। इतने सारे लोग आते हैं, 3-4 हज़ार से लगभग ऊपर कभी आ जाते हैं, कभी इतने लोग आते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो आप अगर आपको शायद पसंद नहीं आती होगी या रेजोनेट नहीं होती होगी, तो अगर पसंद आता है तो लाइक तो देखो फ्री है। आप किसी की रीडिंग पे आते हैं, इतनी मेहनत से कोई रीडिंग कर रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, लाइक करके जाइए आप मुझे। और दिल से शुक्रिया आपका मेरी वीडियो पे आने के लिए, जो लोग आते हैं उनका। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं मुझे तब भी आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, लेकिन आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी एनर्जी अच्छी तरीके से मैं पिकअप कर पाती हूँ। तो चलते हैं रीडिंग पे, बातें बहुत हो गई। तो कार्ड में दिख रहा है, देखो लोग आपके विषय में अभी फ़िलहाल बहुत चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में कुछ हुआ ही ऐसा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि लोगों ने आपका बहुत दिल दुखाया है। हर शख्स, हर उस व्यक्ति ने, हर उस इंसान ने जिसको भी आपने अपना अपना कहा है, उस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, बुरी तरीके से टूटे हैं आप। तो यहाँ पे दिख रहा है जिसको भी आपने ज़्यादा प्यार किया है उसकी वजह से आपका दिल दुखा है। तो आप पहले बहुत सैड एनर्जी में रहते थे, इस तरीके से आप समझ ही नहीं पाते थे कि अब क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मैं इसके बिना नहीं रह सकता या रह सकती, ये तक हाल रहा है। वो चाहे आपके फ्रेंड हो, आपके पार्टनर हो, आपके लवर हो, आपके घर परिवार के कोई सदस्य हो, जिनसे भी आपने लगाव किया है, उन व्यक्तियों ने आपका दिल तो बहुत दुखाया है। यहाँ मैं आपकी एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ। और वैसे भी 2-3 दिनों से सच पूछो, आप में से कोई बहुत हैवी एनर्जी में है। बताएंगे आप कौन है आपके हैवी एनर्जी। देखो, जब आप मेरे चैनल पे हो तो आपकी एनर्जी पिकअप करके ही मैं रीडिंग करती हूँ, और कार्ड में एनर्जी आपकी रहती है तो वो मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग कितनी भी मुसीबत में हो खुश रहें। ऐसा नहीं मैं अपने लिए कि मैं ना परेशान हो जाऊँ, इसलिए नहीं, मैं बता रही हूँ आप जितना खुश रहेंगे। जब आपकी एनर्जी मुझे तक डिस्टर्ब कर देती है तो सोचिए आपकी लाइफ पे कितना बुरा असर पड़ता होगा सैड एनर्जी का। तो आप जितना उदास रहेंगे, तो जितना लो वाइब्रेशन में जाएंगे, वहाँ आप खुद को बहुत ज़्यादा डल और ये एक हेलो नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाएगी। जो आप पे जो कहते हैं काला जादू या ये चीज़ें, किसी ने कुछ कर दिया, ये चीज़ें फिर ज़्यादा हावी होने लगती हैं और नेगेटिव ऊर्जाएं आपकी तरफ आकर्षित होंगी। लेकिन आप जहाँ जितना पॉजिटिव सोचेंगे, खुश रहेंगे, वहीं आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। आपके ऊपर चाहे कोई कितना भी कुछ करा ले, असर नहीं करेगा अगर आप खुश रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें उन लोगों पर असर करती हैं जो रोते हैं, इमोशनल बहुत हो जाते हैं और बहुत सोचते रहते हैं डीपली, इतना ज़्यादा दुखी रहते हैं, उन पर ज़्यादा अटैक होता है नेगेटिव एनर्जी का। तो आप समझ गए होंगे, आशा है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि चर्चा क्यों हो रही है और लोग क्यों दूर चले जाते हैं आपसे। आप तो इतना सबके लिए करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि आपने हद से ज़्यादा लोगों के साथ किया है, इतना कि शायद कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं करेगा किसी के साथ, उसके मन में भी अहंकार आ जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर अहंकार को त्याग कर, अपने आत्मसम्मान तक को त्याग कर लोगों के सामने आप झुके हैं, रिश्तों को बचाने के लिए, निभाने के लिए और हर तरीके से। लेकिन आज आपकी
ये एनर्जी एक अलग ही तौर तरीके पे दिख रही है। तो चर्चा होना स्वाभाविक है कि आप बहुत जो आपने अपने आप को उठाया है, जिस तरीके से आपने समझा, सेल्फ वर्थ को आप समझ रहे हैं और आपने ईश्वर को जो पकड़ा कि अब बहुत हो गया ईश्वर, हद से ज़्यादा मुझे इन लोगों ने दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो सेल्फ लव में आए हैं आप, सेल्फ एनर्जी दिख रही है यहाँ। काफ़ी लोग बहुत ही सशक्त और शक्तिशाली कहूँगी, एकदम से मैं बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रही हूँ, शक्तिशाली जो अंदर से मजबूत होता है ना व्यक्ति, वो बॉडी से चाहे कितना भी मजबूत हो जाए इंसान, लेकिन अगर अंदर से कमज़ोर है तो वो कमज़ोर ही है। लेकिन आप शारीरिक तौर पे भी ठीक है, मैं कहूँगी ऐसा नहीं है कि आप बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं, ठीक है, अपने आप को सुधारा है आपने, लेकिन अंदर की जो मजबूती है, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है आपकी, उसका मुकाबला नहीं है। तो आज चर्चा हो रही है आपके बारे में कि किस तरीके से आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है कि लोगों की बातों पर आपका ध्यान नहीं जाता। अब आप लोगों की तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, और लोग आपसे डरते भी हैं कुछ, कब क्या आप बोल देंगे, तो लोगों को डर हो गया है। पहले आप ऐसा था, दो बातें सुन भी लेते थे, लेकिन आज की एनर्जी ये है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं, लेकिन आप अपनी बात को रखने लगे हैं, और रखना भी चाहिए। इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगी। जो अपनी बात को पेश नहीं कर पाते, मन ही मन कुढ़ते हैं, उससे अच्छा है कि आप अपनी बात को रखिए। एक सभ्यता, एक तरीके से, एक तरीका होता है अपनी बात को कहने का, ज़रूरी तो नहीं है हम किसी के साथ बदतमीजी करें। तो यहाँ पर दिख रहा है बहुत पेशेंसली, बहुत ही तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं, आप बहुत ही दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिस्पेक्ट, इज्जत कितनी मायने रखती है इंसान की। तो आप जैसा सुनना चाहते हैं कि आपसे सब लोग अच्छे तरीके से बात करके ही अपनी बात कहें, उसी तरीके से आप भी व्यवहार करने लगे हैं, क्योंकि आप जान गए हैं कि जो मुझे पसंद आता है तो मैं क्यों ना दूसरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करूँगा या करूँगी, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप खुद की बर्थ को समझ रहे हैं, सेल्फ बर्थ में आ गए हैं, अपनी खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ लव को समझ रहे हैं। ईश्वर को तो आपने पकड़ा है, और जब हम ईश्वर को पकड़ लेते हैं तो ईश्वर तो हमें कभी छोड़ता ही नहीं। कहते हैं ना, भगत के पीछे हैं भगवान। तो आपके पीछे भगवान आ जाते हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्वयं आपके अंदर विराजमान हो जाते हैं। तो स्वयं आपके अंदर प्रभु विराजमान हो रहे हैं, तो आप ना तो किसी का बुरा चाहते हैं, ना किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं। तो लोग चर्चा कर रहे हैं, हैरानी से आपको देख रहे हैं, वहीं नेगेटिव लोग आपसे डरते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो लोग आपसे दूर जा रहे हैं वो डिवाइन ही चाहती है कि ऐसे लोग आपसे दूर रहें। तो जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, अध्यात्म की ओर जब हमारा झुकाव जाने लगता है और हमें हद से ज़्यादा किसी चीज़ का मोह हो जाता है, तो वो अपने आप से ईश्वर उसको दूर कर देते हैं। या तो वो धोखेबाज इंसान निकल जाएगा, या वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, या किसी तरीके से भी आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाता है, क्योंकि मोह तो करना ही नहीं है, प्यार देना है सबको, सबके अंदर ईश्वर को देखना है। इस भाव से चलते हुए आप किसी से प्यार करते हैं तो वो आजीवन है। और अगर आपने ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दे दिया, माँ बाप को भी किनारे कर दिया, संसार को, समाज को किनारे कर दिया, और एक इंसान के पीछे अंधभक्त हो जाते हैं, जब तो ईश्वर उसको हमसे अलग कर ही देते हैं। तो ये तो रही आपकी लव लाइफ या मैरिज की लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम आई है, दूर गए हैं उसके लिए। लेकिन जो लोग दूर हो जाते हैं, तो निगेटिव लोगों से ईश्वर आपको दूर करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आपके आसपास बुरे लोग रहें। तो ये समय है, ये डिवाइन टाइम है, और ईश्वर आपके साथ है, पूरी तरीके से ब्लेसिंग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ईश्वर की है आपके जीवन में। इसीलिए आप कहीं ना कहीं आप सोचिए, जब आप एकांत में बैठ के कभी सोचिए कि कहाँ से आप इतनी समस्याओं के बावजूद इतना खुश और अपने आप को इतना उभार के लाए हैं। आप आगे काम की सोचते हैं, ठीक है, एक मन आपका उदास है तो दूसरी तरफ आप खुश भी तो रहते हैं।
तो ये जो खुशी, ये जो चमक है लोगों को हैरान कर देती है। तो इसी तरीके से आप खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। तो लोगों के बारे में नहीं सोचना है। लोग दूर जा रहे हैं क्योंकि आप किसी की बुराई भलाई नहीं करते, आपको फिजूल की बातें पसंद नहीं आती, तो वो लोग तो दूर चले ही जाएंगे। जो फिजूल उनका काम ही है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया और बैठ के दूसरों की पंचायत करना है, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। क्योंकि आप ईश्वरवादी हैं, आप जानते हैं कि ठीक है, निंदा रस बहुत ही अच्छा होता है, कई घंटे निकल जाते हैं बुराइयों में लोग करते हैं और मज़ा भी आता है लोगों को, लेकिन आप उनमें से बिल्कुल भी नहीं हैं। आप जहाँ प्रभु की चर्चा होती है वहाँ बैठना पसंद करते हैं। इससे अच्छा कि आप एकांत में अपना फ़ोन चलाएं, या एकांत आपको पसंद आता है। या मैं देख पा रही हूँ अब आपको लोगों से जुड़ना भी ज़्यादा पसंद नहीं है। आप नॉर्मली सबसे मिलते हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो रहा है आपका, इसी प्रकार खुश होके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जब हैप्पी रहते हैं तो लोग भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग भी खुश होते हैं, आपको लोग आपका साथ एंजॉय कर रहे हैं। इसी प्रकार से खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आपके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्यार बनाए रखें, साथ बनाए रखें, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहें। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल।